हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। एक बार कमेंट करके सब लोग बता दीजिए, इज एवरीथिंग ओके? आवाज़ आ रही है, सब परफेक्ट है? चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसका पार्ट 2 ये वीडियो है। और इसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को हम फॉलो करते हैं, और यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लिखूंगा और उनके फॉर्मेट को। और मेरे हिसाब से जो भी अपकमिंग एग्जाम्स में 2024 में, 25 में, 26 में आ सकते हैं, अगर नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए उनके भी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। संभावनाएं जितनी भी हो सकती हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए क्लास की स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अगर मेरे से कुछ बात करनी हो, पूछना हो, तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं vinit.tiwari@studiiq.com पे। ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे भी आप जुड़ जाइए। और इस पे आपको बहुत सारे यूट्यूब के सेशंस के वीडियोस के लिंक्स मिल जाते हैं, PDF मिल जाते हैं। फिर इस पे और भी क्विज वगैरह का स्टार्ट करेंगे। ओके, मैंने बोला था जनवरी से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर वे में, तो उसको हम लोग करेंगे। तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे थे नंबर ऑफ जीरोज के। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन था, और ये हमारा आया था 2022 का, शायद है ये 2022 में आया है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की बातें कर लूँ। क्लासेस 2-3 दिन का गैप हो गया। पिछली क्लास में अगर जो लोग नहीं देखे थे हमारे नंबर ऑफ जीरोज का, इसी चैनल पे नंबर ऑफ जीरोज का इनिशियल कॉन्सेप्ट का एक वीडियो है, उसको आप देखिए। ओके, और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। ओके, तो फिलहाल देखिए, मैंने कुछ बातें आपको बताई थी मेरे भाई, कि मैंने बोला था आपको कि अगर मान लीजिए जैसे फैक्टोरियल 24 की बात करूं, तो फैक्टोरियल 24 का मतलब होता है, सबसे पहले ये बेसिक बात बताया था मैंने, कि 24 लिखेंगे और 24 से जितने भी छोटे नेचुरल नंबर्स होते हैं सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 24 लिखेंगे और उससे जितने भी छोटे नेचुरल नंबर होते हैं सबका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 हो गया, इंटू 23 हो गया, इंटू 22 हो गया, इंटू 22 इंटू 21 हो गया। ऐसे ही डॉट 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 आपका 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ये हमारा आ गया। ओके, 24। तो इसका मतलब है, और इसमें मैंने बोला था कि नंबर ऑफ जीरोज, एक्चुअली जीरोज का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कि जीरोज के लिए जीरो होता क्या है। तो मैंने बताया था कोई भी कैलकुलेशन अगर आप करोगे, मान लो मैंने किया 125 गुणे 16 गुणे और मैंने लिख लिया 27, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था। अगर इसमें नंबर ऑफ जीरोज अगर करेंगे सॉल्व, तो एक तो तरीका है कि सबका मल्टीप्लाई कर ले। सबका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा हमारा, इसका रिजल्ट आएगा 54,000 आएगा, 54,000 आ जाएगा। ओके, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, एक्चुअली मल्टीप्लाई करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस नंबर ऑफ जीरोज काउंट करना है। इसमें आएगा 3 नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। अच्छा, जीरो आने के लिए ये एक्चुअली इसको क्या लिख सकते हैं, तो जीरो आने के लिए ये हो सकता है इंटू 1000, और 1000 क्या होता है, तो इसको हम लिख सकता हूँ ब्रेक करके 10 गुणे 10 गुणे 10। ओके, तो ये हो सकता है। ओके, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, और 10 गुणे 10 गुणे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, पहले वाले 10 को, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 दूसरे वाले को, और यहाँ पे 2 गुणे 5 ये तीसरे वाले को। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो एक्चुअली इससे हमें कोई मतलब नहीं है, फालतू का ये जो भी डेटा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जीरो के लिए 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 5 का पेयर बनाना जरूरी है, और जितना बन गया 1 2 1 5 का पेयर, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। नंबर ऑफ 10 या नंबर ऑफ जीरोज की बात एक ही है। ओके, नंबर ऑफ टेंस या नंबर ऑफ जीरोज। ओके, तो एक्चुअली उसके लिए हमें नंबर ऑफ टूज की बात करेंगे और नंबर ऑफ फाइव्स की बात करेंगे, कितनी बार 5 आ रहा है, कितनी बार 2 आ रहा है, इसकी बात हम लोग करते हैं। ओके, अब इसके बाद से अगर मैं आगे बढ़ूं मेरे भाई, अगर यहाँ से चेक करना हो, ये सब मल्टीप्लाई नहीं करता मैं, और यहीं से मुझे चेक करना होता तो कैसे करता। तो इस पूरे मल्टीप्लीकेशन में मैं 5 को देखूंगा, 5 कितनी बार है, तो 125 में 5 आता है, 5 गुणे 5 गुणे 5,
और ये 16 में आता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आता है, ठीक है। मैंने ये समझाया भी था आप लोगों को, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 5 का 2 से पेयर, 5 का 2 से पेयर, 5 का 2 से पेयर, ये पेयर मैंने बना दिया। तो ये एक बार 10, ये एक बार 10, ये एक बार 10, तो कितनी बार 10 बन गया? तो हमारा बन गया 3 बार 10 बन गया, तो 3 बार 0 आएगा। एक एक्स्ट्रा 2 बच गया। अब इसका किसी का कोई 5 है नहीं एक्स्ट्रा कि इसका पेयर बनाया जाए, तो ये बेकार है हमारे लिए, ओके। अगर मान लो सपोज डेट एक एक्स्ट्रा 5 बच जाता, इसके साथ एक 5 बचता, तो एक और 0 आ जाता है। या मान लो सपोज डेट ऐसा होता है इसमें कि मान लो इसी में 5 3 बार और आता, ठीक है, ऐसा होता तो एक बार, तो ये भी 5 मेरे लिए बेकार है। जब तक 2 के साथ 5 का यूज नहीं करेंगे तब तक 10 नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरोज काउंट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसकी संख्या कम है। इसमें 5 3 बार था, 5 2 बार था, ओके। 5 3 बार, अच्छा इसको हम अगर इग्नोर करेंगे मेरे भाई इसको, तो यहाँ पे देखो 5 3 बार, 5 2 बार, 2 3 4 बार था। तो 3 5 कम से कम संख्या किसकी है? तो 5 की है। 2 की ज्यादा संख्या है, तो कम से कम संख्या 5 की है। तो इसमें देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में देखते हैं कि किसमें किसकी संख्या कम होती है। तो इसमें देखो तो 5 कितनी बार? 3 बार, और 2 है 4 बार। तो कम से कम संख्या 5 की है, तो 5 है 3 बार, तो 3 0 बनेंगे। बस इतना इस बात का कंक्लूजन है। उसके बाद मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले क्वेश्चन को देख के हम डिसाइड करते हैं, थोड़ा समय बचाने के लिए। एक्चुअली प्रोसेस तो ये है कि नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ 2 काउंट करिए, ओके। लेकिन अगर मुझे कुछ समय बचाना होगा तो मैं क्या करूंगा, उसका मैं बात बताता हूं कि अगर 5 भी काउंट करूं, 2 भी काउंट करूं, और उसमें जिसकी संख्या कम होती, पिछले वीडियो मैंने एकदम क्लियर तरीके से आपको समझाया था, जिसकी संख्या कम होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ओके। अब अब हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर 5 भी काउंट करने, 2 भी काउंट करने, तो अलग अलग करेंगे, फिर उसके बाद से जिसकी संख्या कम होगी उतने जीरो कमेंट करेंगे। अगर मुझे किसी तरीके से मुझे आइडिया लग जाए कि किसकी संख्या इसमें कम होगी, अगर सपोज डेट मान लो अगर 2 कंडीशन में लिखता हूं, एक बार जस्ट क्विक रिवीजन के लिए, एक मैं लिखूं कि 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख दूं, ठीक है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ओके, ऐसा मैंने लिख दिया, ओके। एक दूसरा कंडीशन में लिखता हूं मेरे भाई कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख दिया, और गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब एक्चुअली दोनों कंडीशंस की बात करते हैं। एक में 5 ज्यादा बार है, दूसरे में 2 ज्यादा बार है, ओके। अब देखो अगर इसकी बात करेंगे तो इस 5 का इस 2 के साथ पेयर बना, इस 5 का इस 2 के साथ पेयर बना, इस 5 का इस 2 के साथ पेयर, ये 5 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 10 बनेंगे, ये 5 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 10 बनेंगे, ये 5 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 10 बनेंगे। और हमारे लिए ये बाकी जो एक्स्ट्रा 2 बच रहे हैं ये यूजलेस है, इसका कोई रोल नहीं है। ये कब यूजफुल होता है? जब इसके साथ एक 5 आता, ओके। सेम बात कहना चाह रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस 5 का इस 2 के साथ पेयर बना लेंगे, इस 5 का इस 2 के साथ पेयर बना लेंगे, इस 5 का इस 2 के साथ पेयर बना लेंगे, ओके। तो हमारे कितने 10 बन गए? एक 10 यहाँ, एक 10 यहाँ, और एक 10 यहाँ बन गया, ठीक है। लेकिन इसका कोई 2 के साथ पेयर नहीं बन पा रहा, तो ये 5 हमारे लिए यूजलेस है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हुए? तो इसमें भी 3 है। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या 3 है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज 3 है। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? तो 3 हो गए, ओके, 3 हो गए। इसमें 2 अधिक बार था, 2 अधिक बार था। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ फाइव्स कितने थे? तो इसमें नंबर ऑफ फाइव्स थे हमारे 3 बार थे, ठीक है, ओके। और नंबर ऑफ 2 कितनी बार थी? तो ये 2 थे 1 2 3 4 5 बार है, ओके, 5 बार। इसमें नंबर ऑफ फाइव्स अगर काउंट करें, नंबर ऑफ फाइव्स कितने हो गए? तो नंबर ऑफ फाइव्स हो गए मेरे भाई, नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं? तो 4 बार है। और नंबर ऑफ 2 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ 2s है इसमें 3 बार है, ओके। तो जरा ध्यान से देखा हमने, इसमें 2 बहुत बार है, 5 कम बार है। तो नंबर ऑफ जीरोज का आंसर कैसे आ रहा है? तो नंबर ऑफ जीरोज का आंसर कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या कम है उतने ही नंबर ऑफ जीरो। इसमें 5 कम बार था, तो 5 3 ही बार था, ओके, तो 3 ही नंबर ऑफ जीरो जाएंगे। इसमें कितने है? इसमें देखो, इसमें 2 की संख्या कम थी, 2 कितनी बार है? तो 3 ही बार है, तो नंबर ऑफ जीरोज 3 आ गया। तो कहने का मतलब कंक्लूजन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि 5 और 2 को काउंट करेंगे, ओके, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था बड़े अच्छे से, ओके, इस चीज को बड़े प्यार से मैंने समझाया था, ठीक है।
अब इसी का यूज करेंगे। तो अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में अगर इन दोनों को काउंट करना पड़े हमें, तो थोड़ा सा टाइम बर्बाद होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि टाइम कैसे सेव करते हैं मेरे भाई। तो उसका तरीका है कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन देख के आप आइडिया लगा ले रहे हो कि किसकी संख्या कम होगी इस क्वेश्चन में, 2 की संख्या कम होगी कि 5 की संख्या कम होगी। अगर 2 की संख्या कम होगी, अगर किसी क्वेश्चन में आइडिया लगा लिए 2 की संख्या कम, तो नंबर ऑफ जीरोस जितनी बार 2 आएगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ओके, लास्ट में शून्य की संख्या आएगी। अगर आप आइडिया लगा लिए मेरे भाई क्वेश्चन को देखते हुए कि इसमें 5 की संख्या कम होगी, नंबर ऑफ फाइव्स की संख्या कम होगी, तो 2 काउंट करने की जरूरत नहीं है। जब 5 कम होगा तो जितनी बार 5 आएगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यानी कि शून्यों की संख्या होगी। क्लियर है? तो आपको फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस कराया गया था। अभी आपके सामने था ये क्वेश्चन था 24 था, फैक्टोरियल 24 की बात कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 24 था। 24 गुणे इसको 23, ऐसे ही 22 और आपका 21 और इसको इंटू ऐसे करके इंटू 5 4 3 2 1 ऐसे लिखते हैं ना। एक्चुअली इसमें अगर काउंट करना हो तो एक तो तरीका कि नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करिए, नंबर ऑफ टूज काउंट करिए। दूसरा क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को जैसे ही मैंने देखा कि 1 से लेके मल्टीप्लाई किया गया 24 तक की संख्याओं का, इसमें हम आइडिया लगाएंगे कि 2 अधिक बार होगा कि 5 अधिक बार होगा। ओके, अगर ध्यान से देखोगे मेरे भाई तो इसमें देखो 2 अधिक बार होगा कि 5 अधिक बार होगा। जैसे यहाँ पे होगा 20 हो गया। ओके, अगर ध्यान से देखोगे तो 2 हर एक दूसरा टर्म है ना, 2 का मल्टीपल है। देखो हर एक दूसरा टर्म 24 से 2 का मल्टीपल, एक छोड़ दिया फिर 22 से 2 का मल्टीपल, फिर एक छोड़ दिया 20 है, एक छोड़ दिया 20 का। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो हर एक दूसरा टर्म 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 की संख्या में कमी नहीं आएगी, 2 बहुत बार होगा। ओके, और 5 की बात करेंगे तो 5 आने में देखो, अगर इधर से देखोगे तो 5 आने में 1 2 3 4 और 5वां टर्म, हर 5वां टर्म है, हर 5वां टर्म 5 का मल्टीपल होगा। ओके, हर 5वां टर्म। तो आप खुद देख के इस क्वेश्चन में डिसाइड कर सकते हो कि किसकी संख्या कम होगी, 5 की संख्या कम होगी कि नंबर ऑफ टूज की संख्या कम होगी। बस इतनी सी बात है। ओके, तो इसमें एक तरीका है कि फैक्टोरियल वाला मैंने कराया था, फैक्टोरियल वाले के मेथड भी बताया था। एक तरीका है कि 5 कहाँ कहाँ होगा देख लेंगे, 5 की संख्या कम होगी, क्लियरली पता है क्योंकि 2 का मल्टीपल हर दूसरा टर्म है। 2 आने में हर दूसरे टर्म में 2 आ जा रहा है, हर दूसरे टर्म में 2 आ रहा है। लेकिन 5 आने के लिए 4 टर्म बाद 5वां टर्म में 5 आ रहा है, 5, फिर उसके बाद 4 टर्म गैप होगा, फिर 5वां टर्म 5 का मल्टीपल, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 आने में 6 7 8 9 का गैप आएगा। ओके, फिर 10 आएगा, फिर उसके बाद से क्या हो गया, अगला नंबर कब आएगा, 15 आएगा, 15 आने में 11 12 13 14 तक का इनका गैप होगा, उसके बाद से 15 आएगा, फिर उसके बाद से 5 चौके के 20 होगा, तो 20 आने के लिए 16 17 18 19 तक का गैप होगा, उसके बाद से हमारा 20 आएगा। मतलब देखो कितना गैप आ रहा है। और 2 देखो, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 2, 2 दूना 4, 4 ही 2 का मल्टीपल आ गया, फिर बस बीच में एक ही नंबर छोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद से 4 6 आ गया, 6 मतलब एक नंबर छोड़ के अगला, तो नंबर ऑफ फाइव्स कम होंगे। तो इसका एक तरीका था कि कहाँ कहाँ 5 आएगा, ये देखिए, तो 5 5 के पहाड़े में आएगा, 24 से जस्ट पहले तक 5 का पहाड़े में 5, फिर 5 10 में आएगा, फिर 20 में, सॉरी 15 में आएगा, फिर उसके बाद से 20 में आएगा। ये था तरीका, ये मेरा था। अब इसको मैं लिखूंगा 5 कितनी बार, तो 5 इसमें एक बार हो गया, यहाँ भी एक ही बार होगा, यहाँ भी एक ही बार होगा और यहाँ भी एक ही बार होगा। इसका मतलब मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ फाइव्स होंगे, तो एक 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 करके 4 बार होंगे, तो 4 बार 5, 2 से पेयर बना के 10 बना देंगे। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हम डायरेक्ट कह सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या होगी मेरे भाई, जीरोज की संख्या होगी 4 होगी। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 4 होंगे। इसका दूसरा अल्टरनेट तरीका बताया था कि 24 लिखिए, 24 को नंबर ऑफ फाइव्स इसमें पता है ना कंफर्म की कम है, तो 24 को 5 से डिवाइड करिए। ओके, 5 से 5 चौके 20, 4 बार गया, तो यही 4 बार हो गया। ओके, जैसे मैं अगर ऐसा ही क्वेश्चन लिख दूं कि फैक्टोरियल, मान लो मैं लिख देता हूं फैक्टोरियल 120। अब इसको वैसे तो 5 के पहाड़ा पढ़ के तो निकाल नहीं सकते, थोड़ा मुश्किल होगा, टाइम बर्बाद होगा। तो इसका सबसे तरीका होता है फैक्टोरियल 20 का मतलब होता है 120 का मतलब 120 लिखेंगे, इससे जितने छोटे नेचुरल नंबर है सबका मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, यही होता है फैक्टोरियल का मतलब होता है। ओके, अब जैसे ही इसको करेंगे ना मेरे भाई, जैसे हो गया इंटू, ये हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, और ये ऐसे 1 तक जाएगा जितने नेचुरल नंबर है। ओके, अब इसको
एक तो तरीका है कि 5 का मल्टीपल वाला देख लेंगे इस क्वेश्चन में भी। फैक्टोरियल वाले जितने भी क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ जीरोज के लिए नंबर ऑफ 5s काउंट करने पड़ते हैं, लगातार मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो अब इसका कैसे करेंगे, तो 120 को 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 बार जाता है। ओके, फिर 24 यहाँ लिखेंगे, 24 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 बार जाएगा। अब देखो फिर 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब एक्चुअली ये प्रोसेस है, 24 तक गया, 24 तक गया, फिर उसके बाद से 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 4 बार गया। जितनी बार भाग गया, एग्जैक्ट नहीं करना है, पॉइंट में नहीं लाना है, भाग देना है कितनी बार भाग जा सकता है। ये तो डायरेक्ट डिवाइड हो गया, ये डायरेक्ट डिवाइड हो गया, 24 आ गया। अब 24 को 5 से डिवाइड किए तो 5 चौके 20 हो गए, 4 बार ही जा रहा है भाग। ओके, तो 4 बार आ गया। ओके, फिर 4 लिखा, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है मतलब 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया ना, काम खत्म, नहीं जा रहा है, एक बार भी नहीं जा रहा है मतलब 0। अब इनको ऐड कर लेंगे। ओके, ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, मतलब ये 5 से छोटा नंबर यहाँ आ गया ना जैसे ही, तो ये आगे स्टेप को हटा देंगे। ये हमारा टोटल 28 बार आएंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने, नंबर ऑफ 5 भी 28 बार आएंगे और नंबर ऑफ 0 भी 28 बार ही आएगा। ओके, बात क्लियर है, कंफर्म में, बढ़े आगे। ओके, जब इतनी बात मेरे भाई क्लियर है ना, तो अब जैसे मान लो मैं फैक्टोरियल 500 बोल दूं, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो आप डायरेक्ट बताओगे 500 को 5 से डिवाइड करिए। ओके, फैक्टोरियल वाला जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें 5 ही काउंट करना पड़ता है। इसके पीछे का रीजन मैंने बताया, इसमें 5 की संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी 5 और 2 आप डिसाइड करोगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। समझ पा रहे हो आप। ओके, जैसे ये हो गया। अब इसमें देखो ना मेरे भाई, इसमें क्या हो गया, तो इसमें आप लिख सकते हो, इसमें कितना हो गया 500। 500 को डिवाइड करेंगे ना, 500 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 100 बार आ गया। फिर 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, जैसे ही 5 से तो ये हमारा 20 हो गया। फिर 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हमारा 4 आ गया। अब 4 को 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो बस इतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ओके, अब इतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे तो इसको ऐड करेंगे तो ये 124 हमारा सही आंसर आएगा। कितना आएगा, 124 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, डन है, मामला समझ में आ रहा है, बोलो ना। ओके, अब ये हमारा आ गया 100 को 5 से डिवाइड 20 बार, 20 को 5 से 4 बार आ गया। ओके, ये इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब देखो जैसे ही मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन, फैक्टोरियल वाला ना हो, अब ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर का क्वेश्चन है, वैसे पिछले अभी जो मैंने करा है वो आ चुका आपके पेपर में। तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले आप फैक्टोरियल मानने की भूल ना करना, ये फैक्टोरियल है। ओके, ये फैक्टोरियल नहीं है। ठीक है, फैक्टोरियल की भूल करना भी मत। ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ 5 अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है कि इसमें 5 की संख्या कम होगी कि 2 की संख्या कम होगी, इसमें हमें काउंट करना पड़ेगा। तो देखो सेम सिमिलर बात करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर इसको फैक्टोरियल आप समझ पा रहे हो ना, तो इसमें देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है 60 लिखा, 60 से जस्ट छोटा नंबर 59, इससे जस्ट छोटा नंबर 58, उससे जस्ट छोटा 57, ऐसे 56, ऐसे ही बार बार लगातार आएगा। लेकिन 60 के बाद इन नंबरों को उड़ा दिया गया, मतलब ये फैक्टोरियल नहीं है, तो वो ट्रिक नहीं लगेगी। वो लगातार संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन में ट्रिक लगती है। ओके, वो बात हम करेंगे। अब इसमें हमें काउंट करना पड़ेगा। अब इसमें 5 भी काउंट करना पड़ेगा, 2 भी काउंट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टेस्ट अगर हम रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे, तो मुझे यही पता चल रहा है कि 5 हर टर्म 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल, 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 मतलब 5 बहुत बार है इसमें। ओके, 5 हर एक नंबर 5 का मल्टीपल है। अच्छा, 2 की बात करेंगे तो 2 कम बार है। या तो देखो सेफ एंड खेल रहा है तो सेफ इसमें 2 भी काउंट कर लिए, 5 भी काउंट कर लीजिए, आपकी मर्जी। या आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें 5 की संख्या कम होगी कि 2 की संख्या कम होगी। ओके, तो देखो फिलहाल मैं दोनों काउंट कर देता हूं। ओके, 5 कहां पे होगा, 5 यहाँ पे एक बार होगा, 5 में, 10 में भी 5 एक बार होता है, 5 दूना 10 होता है, 5 एक ही बार हो गया ना। इसको 2 गुणे 5 लिखेंगे तो 5 एक ही बार हो गया। ठीक है, अब इसको 3 गुणे 5 लिखेंगे, 3 गुणे 5 तो इसमें भी एक बार ही है। मतलब देखो 5 2 बार कब आता है, तो 5 2 बार 25 के मल्टीपल में 25 आएगा, 25 में 2 बार होगा, इसको 5 गुणे 5। बाकी सब नंबर में 5 एक ही बार होता है, ये बात ध्यान रखना। 25 या 25 का कोई गुणा, 25 का पढ़ा पड़ी, 50 में भी 5 2 बार आएगा। ठीक है, 5 गुणे 2 आता है। 75 में भी 25 का 3 बार, 75 हो गया, 75 में भी 5 2 बार आएगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो 25 के पहाड़े में मतलब 125 आने तक, 125 में फिर से आपके
3 बार आ जाता है, ठीक है। लेकिन 25 का पहाड़ा पढ़ोगे 125 को छोड़ के बाकी जितना भी होगा ना आगे तक बढ़ोगे, बहुत लंबा तो आता नहीं, बड़ा नहीं आता, तो इसमें 5 2 बार आता है, बाकी सभी में 5 1 बार आता है। 5 25 के मल्टीपल वाले में बस 2 बार आता है। तो ध्यान रखिए 25 50 75 100 125 में फिर 3 बार आ जाएगा। ओके, ये थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। फिर 150 में फिर 25 का ही पहाड़ा है, 25 150 में उसमें भी 2 बार आएगा 25 के मल्टीपल में, फिर 175 भी 25 का मल्टीपल उसमें भी 2 बार ही आएगा। ये बात ध्यान रखें। बाकी उसके अलावा जितने भी नंबर है ना उसमें सब 5 एक ही बार आता है। ओके, ध्यान रहे। अब देखो ना आप, इसमें देखो, अब आंख बंद करके, ये 25 का मल्टीपल नहीं है तो इसमें एक बार ही 5 आएगा। ये 25 का मल्टीपल है तो इसमें 2 बार आएगा। ये 30 है, इसमें एक बार 5 आएगा, इसमें एक बार आएगा। ये है एक बार ही आएगा। ओके, इसमें भी एक बार आएगा। ये भी 25 का मल्टीपल नहीं है तो एक ही बार आएगा। ये 25 का मल्टीपल है, 25 के पहाड़ में 25 दूना 50 होता तो इसमें 2 बार 5 आएगा। ये भी 25 का मल्टीपल नहीं है तो एक बार आएगा। ये भी है, एक बार ही आएगा। ओके, तो नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे ना मेरे भाई, तो इसमें आएगा 1 2 3 4, 4 2 6, 6 7 8 9 10, 10 2 12, 12 14 15 हो गए। तो टोटल हमें इसमें नंबर ऑफ 5 की संख्या 15 आ गया। ठीक है, 5 एक बार काउंट कर लेते हैं फिर से। तो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, 14 आ रहा है कि 15 बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टर्न में तो 12 बार 14 बार आएगा। ठीक है, मैं एक बार शायद एक्स्ट्रा जोड़ लिया। एक बार आप लोग ओके, 14 बार आ गया। अच्छा, अब इसमें 2 की काउंट करेंगे, काउंटिंग 2 की कर लेंगे मेरे भाई। तो 2 आएगा यहाँ पे 10 में आएगा। 2 कहाँ कहाँ आएगा एक बार देख लेते हैं। 2 10 में आ रहा है, 2 फिर 20 में आ रहा है, फिर 2 किस में आएगा 30 में आएगा, फिर 2 किस में आएगा 40 में आएगा, फिर 2 किस में आएगा तो 50 में आएगा, फिर 2 किस में आएगा तो 60 में आएगा। अब 2 की संख्या काउंट करेंगे तो 2 इसमें हो गया, 2 2 गुणे 5 होता है तो 2 एक बार इसमें हो गया। इसमें क्या हो गया 2 2 बार, ये 4 के मल्टीपल में 2 2 बार होंगे। ओके, तो इसमें हो गया 2 गुणे 5 करेंगे तो ये 2 2 बार यहाँ पे हो गया, यहाँ 2 बार हो गया, यहाँ एक बार हो गया, यहाँ पे 2 एक बार ही होगा। ओके, 40 में 8 गुणे 5 होता है ना, तो ये हो गया 40 हो गया, मतलब इस यहाँ पे 3 बार हो गया। फिर यहाँ पे एक ही बार 2 होगा और यहाँ पे 2 बार होगा। ओके, आप देख लेना, 60 को लिख सकते हैं 2 गुणे 15 चौके 60 होता है ना, 3 गुणे 5 होता है। तो ये हम थोड़ा आइडिया लगाएंगे अपने हिसाब से। इसमें कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 4 3 7, 7 और 1 8, 8 2 10 आ गया। तो टूज की संख्या हो गई हमारे कितनी, 10 आ गए। एक बार और काउंट कर लेंगे, 1 2 1 3 3 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 2 10 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 इसमें कितने, नंबर ऑफ टूज की संख्या कम थी, नंबर ऑफ टूज थे 10 बार, तो मेरा 10 आंसर आ गया। वही है, नंबर ऑफ 5 जिसकी संख्या 2 और 5 में जिसकी संख्या कम बार होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आते हैं। बात समझ में आ रहा है, बोलो ना। ओके, क्लियर है मामला, बढ़े आगे। ओके, तो ये आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन फॉर्मेट बन जाता है कि 5-5 का मल्टीपल करके दे देगा, तो कंफ्यूजन नहीं हो आपको, क्योंकि इसमें क्या करना होगा, तो इसमें आपको नंबर ऑफ टूज या नंबर ऑफ 5 काउंट करना होगा। ओके, तो इसमें 2 की संख्या डायरेक्ट भी 2 की संख्या काउंट करते, क्योंकि देखो 5 हर नंबर 5 का मल्टीपल है, हर एक नंबर, एक को छोड़ देंगे तो हर नंबर 5 का मल्टीपल है। और 2 का मल्टीपल आने में दूसरा नंबर लग रहा है, हर दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल होगा, मतलब 5 की संख्या इसमें ज्यादा होगी, 2 की संख्या कम बार होगी। तो वैसे ही कर लेंगे इस टाइप में। तो इसमें 2 की संख्या कम होगी तो डायरेक्ट 2 भी काउंट करते, 5 ना करते तो भी हमारा काम हो जाता। ओके, 2 की संख्या डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं। ओके, आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक बार ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, जैसे अगर मैं लिख दूं 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे
40। इसमें बताइए नंबर ऑफ टूज या नंबर ऑफ 5? 30 नहीं, 35 भी एक होगा ना, 35 ये होमवर्क रहेगा, ये 40 तक ये होमवर्क रहेगा। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ओके, अच्छा अब एक बात, इतना कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है तो इसके आगे की थोड़ी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताया था कि जैसे फैक्टोरियल, पिछली क्लास में थोड़ा हिंट दिया था मैंने आपको, देखो जैसे ये था ना। अच्छा एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं, जैसे मैं एक लिखूं कि 6 का पावर 10 गुणे, मैं लिख दूं कि 15 का पावर 7 गुणे 125 का पावर, 125 छोड़ो, मैं लिख दूं 15, फिर मैं लिख दूं 20 का पावर 8 गुणे 25 का पावर 3। मैं इसमें कहूँ कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आ जाए आपके पेपर में, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जल्दी से बताइए आप लोग, इसमें कितने होंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, अब देखो इस ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि 2 का पावर कितनी बार है, 5 का पावर कितनी बार है, वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें घबराने की बात नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ओके, घबराओगे नहीं और आराम से करोगे तो सब कुछ आएगा। सबसे पहले इसके मिनिमम फैक्टर प्राइम फैक्टर में करिए। तो इस 6 को अगर मैं कहूँ कि 2 गुणे 3 लिख सकता हूँ। अच्छा इस 15 को लिखूँ 3 गुणे 5, इससे कम फॉर्म में हम तोड़ नहीं सकते। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे, ये 4 गुणे 5 होता है, 2 गुणे 5 हो गया, ठीक है। इस 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 गुणे 5 हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसका देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 हो गया का पावर 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया इनटू, अब इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5 का पावर 7 लिख दिया, ठीक है। अब इसको लिख सकता हूँ मैं कि 2 गुणे 5 का पावर 8 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 5 गुणे 5 का पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है भाई, ध्यान से सुन लो ना। अब हमें 2 और 5 से ही मतलब होना चाहिए, बाकी जो फालतू है उससे कोई मतलब नहीं हो चाहिए, क्योंकि हमें जीरोज काउंट करने हैं, ठीक है। अब इसमें जब हो गया तो अब 2 का पावर है, इसमें जो पावर है तो 2 का पावर 10, 2 वाला और 5 वाला बस यही निकालिए, बाकी छोड़ दीजिए। अब ये 2 का पावर 10 बन जाएगा। ओके, यहाँ 5 है, इंटू 5 का पावर 7 बन गया। बात समझना, ये 3 का पावर यहाँ भी बचेगा, यहाँ भी, तो 3 से हमें कोई मतलब नहीं है जीरो काउंट करने के लिए, हमें बस 2 से मतलब है और 5 से मतलब है। सिंपल सी बात, देखो ध्यान से। अब इसमें देखो 2 है, इसमें 2 है, इस वाले में देखेंगे तो 2 का पावर, इस 2 का पावर भी 8 होगा, इस 2 का भी पावर 8 होगा। ओके ओके, और यहाँ 5 भी है तो 5 का भी पावर 8 होगा। बात समझ पा रहे हो, इसमें 2 भी है, 2 है, 2 है, सबका पावर 8 8 8 ऐसे कर लिया। ओके, फिर उसके बाद से देखो ये 5 का पावर 8 है, ध्यान से 5 का पावर 3 है, सॉरी, यहाँ दूसरे वाले 5 का पावर भी 3 है, ऐसा लिख लिया। ओके, डन है मामला। बाकी और इसके अलावा 2 और 5 के अलावा जितने नंबर है उनको इग्नोर करेंगे। अब 2 वाला काउंट करिए, 2 वाला बेस पहले उठा लीजिए, सिंपल तरीके से। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। ये 2 है, ओके, ये 2 है, ये 2 है, फिर 2 इतनी बार है तो 2 कितनी बार हो गया, तो इनका पावर ऐड कर लो तो 10 हो गया, 8 हो गया, 8 8 8 16 और 10 कितना हो गया, 8 8 16, 16 और 10 हमारा आ गया, 16 और 10 26 आ गया, तो मतलब 2 का पावर ये 26 बन गया। गुणे ये 5 वाला लिखिए, तो 5 वाले के लिए मैंने कलर चेंज कर दिया, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, ठीक है, 3 जगह 5 है, तो 5 5 5 हो गया। ओके, तो 5 का पावर सारे ऐड कर लीजिए, 5 7 है, 8 है, तो 7 और 8 15 हो गया, 15 और 3 18, 18 और 3 21 हो गया, तो 5 का पावर 21 हो गया। डन। अब इसमें देखो किसकी संख्या कम है, तो हमें लगा है 5 की संख्या कम है। 5 की संख्या कितनी बार है, 21 बार है, तो हमारा नंबर ऑफ जीरोज इस क्वेश्चन में कितना बन जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हमारा 21 हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक मैं कर लेता हूँ, जल्दीबाजी भी मैंने किया है। ये हो गया 2 का पावर 10, ठीक है, यहाँ 5 का पावर 7, ठीक है, यहाँ पे 16 आ जाएगा टोटल, 2 का पावर, ठीक है, फिर यहाँ पे 5 का पावर 6 टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो 6 और 7, 6 और 7 हो गया 13, और 13 और 8, 13 और 8 21 आ गया, ठीक है। 2 की काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ टूज की बात करेंगे तो 2 आएगा, 10 यहाँ, और फिर 16, 10 और 16 26, 26 आ गया। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोज 21 आ गया। तो ये क्वेश्चन है। ओके, अब देखो मैं एक आपको दे के जाता हूँ, इससे पहले मैं एक बात बता दूँ, हमारा अगर किसी को सी सेट की क्लास लेनी होगी और सी सेट पढ़ना है हमारा, तो P2I बैच चलता है। उसके अलावा अगर सेपरेट सी सेट का बैच चलना है तो इसके लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप
उस पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा सीसेट का बैच। ये बेहतरीन चलता है बैच, शानदार तरीके से, और मेरी तरह से कमिटमेंट है कि मैं जैसे यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना, एकदम सीक्वेंस में। अभी यूट्यूब पे तो मैं रैंडम कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के पढ़ाता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो चल ही रही है हमारी सीरीज, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है, इसके कारण बस 2-3 दिन की बात है, फिर से लाइव क्लासेस आएंगे, फिर धमाल मचाएंगे। ओके, पूरा अच्छे से। अगर किसी को एनरोल करना होगा तो इस बैच, ये बेहतरीन बैच है आपके लिए, और मैं इसमें सीक्वेंस में सब कुछ पढ़ा देता हूँ। एक चैप्टर में जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, कॉन्सेप्ट में जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, सब कुछ बता देता हूँ मैं। ओके, नंबर ऑफ जीरोज में अभी जितनी बातें बताया, देखो इसमें और भी तोड़ तोड़ के सारी चीजें बता देता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं आपके इस कॉन्सेप्ट से। ओके, जो आया है वो तो करते ही करते हैं, आगे क्या आ सकता है, किसकी उम्मीद है, वो भी हम लोग करते हैं। ओके, तो पूरा सीक्वेंस में होता है। तो इसमें अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो इस जाओगे एप्लीकेशन पे तो दिख जाएगा, और ज्वाइन करने के लिए आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट करने के लिए वीटी लाइव कोड यूज करें। वीटी लाइव, ओके, वीटी लाइव कोड यूज करेंगे तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट होगा और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, और भी कोड से ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, बाकी वहाँ और भी कोड सजेस्ट करते हैं, लेकिन ये लगाना आपको पड़ेगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ओके, सबसे ज़्यादा, ये समझ लो एक तरीके से। तो ये बैच आपको दिख जाएगा और इसमें इनरोल करिए आप लोग। ओके, और इस बैच में इनरोल करने के लिए मेरे भाई, इस बैच में ओके, आप लोग, और इस महीने में बैच आ रहा है तो उसमें भी इनरोल करिए, और टाइम से सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में और बेहतरीन क्लास में। ओके, जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।